रजब की पहली जुमेरात 10 नफल इस तरह से पढ़ लो 10 हाजात पूरी कराने का एक रात का ये अमल है। आपका नसीब बदल जाएगा, मुकद्दर चमक उठेगा। रजब की आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, माह रजबुल मरजब इन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि ये मेरा महीना है। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म आमना के लाल आपके और मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि रजब मेरा महीना है। जिसे इस महीने की ताज़ीम की उसने मेरी ताज़ीम की, यानी उसने मेरी इज़्ज़त की। जो इस महीने की इज़्ज़त करता है वो मेरी इज़्ज़त करता है। अल्लाह वालों, जो इस महीने की ताज़ीम की मैं उसको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त दे कर दिखाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रजब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है, माह शोबान मेरा महीना है और माह रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। तो अल्लाह वालों, ये ऐसा मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने में नफली इबादात का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। माह शोबान इतना बाबरकत महीना है कि उसमें आमाल का अजर सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। और माह रमज़ानुल मुबारक इतना बरकतों वाला महीना है, अजमतों वाला महीना है कि इसमें आमाल का अजर सवाब 1000 गुना बढ़ा दिया जाता है। आज जो भी आप अमल करोगे आपको दोहरा सवाब मिलेगा। यानी माह रजब में नवाफिल पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करोगे, दरूदो सलाम पढ़ोगे, इस्तगफार करोगे, सदका खैरात करोगे या दीगर इबादात जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे तौफीक देगा वो करोगे तो आपको 2 गुना अजर सवाब मिलेगा। और माह रजब की जो ताज़ीम है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसने इस महीने की ताज़ीम की दर हकीकत उसने मेरी ताज़ीम की। जिसने माह रजब की इज़्ज़त की उसने दर हकीकत मेरी इज़्ज़त की। ये ताज़ीम या इज़्ज़त इस बात से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि गुनाहों से बाज आ जाना, गुनाहों से रुक जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से गुनाह ना करना। अल्लाह वालों, अपने गुनाहों से तौबा करके इस महीने को कीमती बना लो। ये महीना यानी कि माह रजबुल मरजब कैसे कीमती बनेगा? आपके अमाल से। और हमने अमाल कौन से करने हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब की पहली रात को इबादत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को जिंदा फरमा देगा, उसका दिल उस दिन भी नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स पर रहमतें, बरकतें, सलामती नाजिल फरमाएगा। वो जो माह रजब की पहली रात को इबादत करेगा और अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माह रजब की पहली रात में इबादत करेगा, कल क़यामत के दिन वो मेरी उम्मत के लिए ऐसे 70,000 गुनाहों की शफाअत का बाइस बनेगा जो दोज़ख में जा चुके होंगे। वो दोज़ख से निकलवा कर जन्नत में दाखिल करने का जरिया बनेगा। जो आज की रात यानी माह रजब की पहली रात, पहली जुमेरात नवाफिल पढ़ेगा, इबादत करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, इस्तगफार करेगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करेगा और इसी तरह सदका खैरात करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमाल से इस महीने को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह वाला, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, सुबहान अल्लाह लिखने से एक तो आपको अमल की इजाज़त मिल जाएगी, दूसरा जन्नत में आपके लिए एक महल तैयार हो जाएगा। तो सुबहान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह वालों, अगला अमल जो आपने आज की रात करना है वो भी जरा तवज्जो से सुन लें। अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रजब में 10 रकत नफल, एक रवायत में आता है कि जिसने 20 रकत नफल अदा किए 10 सलामों के साथ, यानी कि अगर 10 रकतें पढ़नी हैं तब भी 2-2 करके, अगर आपने दूसरी रवायत के मुताबिक 20 रकतें अदा करनी हैं तो तब भी आपने 2-2 रकत करके पढ़नी है, 4 की नियत नहीं करनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब की किसी भी रात को 10 या फिर 20 नवाफिल इस तरीके से पढ़े, सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरतुल काफिरून को पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून 30वें पारे में, और 3 बार सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ा। जिस तरह पहली रकत पढ़ी उसी तरह दूसरी रकत भी पढ़नी है, और जिस तरह आपने 2 रकतें पढ़ी हैं इसी तरह आपने 10 पढ़नी है। अगर 20 पढ़ना चाहते हैं तो 20 रकतें भी इसी तरह आपने अदा करनी है। अगर आपको ये अमल पढ़ने की तौफीक मिल जाती है तो आपको इसके बदले में मिलेगा क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रजब की किसी भी रात में 10 रकतें या फिर 20 रकतें इस तरीके से पढ़ी, जो तरीका अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको गुनाहों से पाक फरमा देंगे। उसके घर के ऊपर, इस पढ़ने वाले के ऊपर रहमतें नाजिल फरमा देंगे। हर तरह की ज़मीनी और आसमानी आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से पूरा साल महफूज रहेगा। और अगली बशारत क्या है? अल्लाह कब्र के और आखिरत के अजाब से भी महफूज रखेगा। अल्लाह वालों, अगर दुनिया की परेशानियों में घिरे हो, अगर 10 रकतें पढ़ना चाहते हैं तो 10 अपनी हाजात एक कागज़ पर लिख लो। अगर 20 रकतें पढ़नी है तो 20 हाजतें कागज पर लिख लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो नमाजी नमाज पढ़ कर फारिग होगा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तमाम हाजतें पूरी फरमा देगा। अब ये आपके ऊपर है, 10 रकतें पढ़नी है तो 10 हाजतें लिख लो, अल्लाह से मांग लो और मोहर लगवा लो, तकदीर के फैसले करवा लो। अल्लाह वालो, आज की रात बड़ी कीमती रात है। अगर आपकी हाजात, ज़रूरियात, मसाइल, परेशानियां ज़्यादा हैं तो दूसरी रवायत के मुताबिक 20 रकतें पढ़ो और अपनी 20 हाजतें, 20 दुआएं, 20 मसाइल को कागज़ पर लिख लो। जब आप नमाज से फारिग हो जाओ तो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। इंतहाई आसान सा और छोटा सा ये अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कलिमात ज़बान पर हल्के हैं लेकिन मिज़ान में ये बहुत भारी हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह को बड़े ही महबूब हैं। तो इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह की हम्दो सना करो। एक तस्बीह आपने करनी है, यानी कि 100 मरतबा आपने पढ़ना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
اور ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو اتنا درود پڑھ لیں، آپ چاہیں تو درود ابراہیمی کو مکمل پڑھ لیں۔ میں تو درود ابراہیمی کو مکمل ہی پڑھتی ہوں، آپ چاہیں تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی کرنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے ملائکہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ حاجتیں جو آپ نے کاغذ پر لکھی ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اب پیش کرنا تیرا کام ہے، توجہ کرنا نبی مکرم شفیع معظم آمنہ کے لال آپ کے اور میرے لجپال کا کام ہے، تیری جھولی بھرنا عرش والے کا کام ہے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے رجب میں کسی بھی رات یہ عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آج نوچندی جمعرات ہے یا پہلی جمعرات ہے یا پہلی رات ہے تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، نہیں۔ اللہ والو، کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے اگر آپ آج نہیں کر سکتے تو یہ نفلی عبادت ہے، یہ آپ پورے رجب میں کسی رات بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رجب کو ایسے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے وہ خود چاہتا ہے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اپنے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات بھی ہے اور پہلی رات بھی ہے اور 2025 کی بھی پہلی جمعرات ہے۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ماہ رجب المرجب کی بے حد مبارک ہو اور سال نو 2025 کی بھی بڑی بڑی مبارک ہو۔ آج یہ چھوٹا سا عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ نے 10 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 کی نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، 4 کی نیت نہیں کرنی۔ اگر آپ نے 20 رکعتیں پڑھنی ہے تب بھی آپ 2 کی نیت کریں گے، 4 کی نیت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور ثنا کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الکافرون اور 3 بار ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح کر کے 2 رکعتیں کر کے آپ نے 20 رکعتیں پوری کر لینی ہے۔ 10 پڑھنی ہے تو 10 اسی طریقے سے پوری ہوں گی کہ ہر رکعت میں 3 بار سورہ کافرون اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پھر جو حاجتیں آپ نے کاغذ پر